Hi friends, this is Vaibhav Guttari, and in this video we have with us Ujjwal Vakharia, All India Rank 12 in CA Intermediate Examination. And in this video we are going to discuss मतलब सब कुछ डिस्कस कर देंगे कि ऑल इंडिया रैंक आने के बाद फर्स्ट रिएक्शन कैसे था, कैसे उनके कॉस्ट में 98 आए, स्टडी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, एग्जाम से एक दिन पहले क्या रिवाइज करना है, लॉ के सेक्शंस कोड करने हैं या नहीं, ऑडिट में कैसे प्रिपेयर करना है आपको, ईएएस एसएम सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरी वीडियो को देखना और एंड में कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसी थी। तो सी यू एट द एंड ऑफ द वीडियो। प्लान ही यही था। लाइक आप भले 10 11 12 महीने भी पढ़ लो, वो एक दिन ही मैटर करता है, राइट? एग्जाम के We have with us Ujjwal Vakharia, who scored All India Rank 12 in his CA Intermediate examinations. So we will have a brief that how he achieved and what was his experience, how he studies. He studied. He got 98 marks in cost, and he also has All India Rank 32 in CA Foundations, 95% in 12th, 10 CGPA in 10th. So let us talk to Ujjwal. Hi Ujjwal. हाय वैभव। So after seeing the result, like आपका ऑल इंडिया रैंक 12 आया था, तो रिजल्ट देखने के बाद आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या था? मेरा फर्स्ट रिएक्शन तो मैं एकदम लाइक एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। लाइक एग्जाम सारी अच्छी देकर आया था, एंड लाइक मेरे को खाली टैक्सेशन का पेपर लाइक ट्रिकी लगा था। तो एक्सपेक्टेशन तो नहीं था, लेकिन मैंने सारे पेपर्स लाइक अच्छे से अटेम्प्ट कर कर आए थे। सो आई गेस लाइक आई सिक्योर्ड दैट 12। तो मैं अभी आपकी मार्कशीट देख रहा था, कॉस्ट में 98 है। तो क्या लगता है कि मतलब 100 ही आने चाहिए थे, 2 नंबर कैसे कट गए कुछ? वो मेरे को भी नहीं पता, क्योंकि लाइक आई गेस अब की बार कॉस्टिंग में 100 मार्क्स प्रैक्टिकल नहीं था, क्योंकि लाइक अलोंग विद प्रैक्टिकल उन लोगों ने केस बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे थे, राइट? जिसमें वी हैड टू राइट थियरी। सो आई गेस यस वहीं यस। काटा रहेगा उन्होंने। ओके, वरना 100 आते हैं। अच्छा होता आता तो। एंड एडवांस अकाउंट्स में 95, मतलब इसमें भी 100 ही एक्सपेक्ट किया था। एक्सपेक्ट मैं एक्चुअली मार्क्स ही एक्सपेक्ट नहीं किया था। मैं बस पेपर लिख ओके, कर आना है घर पे और कब फ्री हो जाओ लाइक इस एग्जाम से, मेरा वही था मतलब मोटिव। तो मतलब आईसीएआई पे कुछ मतलब आपको ऐसा लगा था या आपको आपकी स्ट्रेटेजी चेंज करनी पड़ी थी क्या, मतलब जब इतनी बार एग्जाम पोस्टपोन हो रहे थे, आगे पीछे हो रहे थे, तो आपका क्या रिएक्शन था? मतलब पोस्टपोन लाइक हुए और नया शेड्यूल बनाया, वापस पढ़ने बैठ गए, या फिर कुछ ब्रेक से लेके फिर पढ़ने बैठे? सितंबर अक्टूबर के मतलब बीच में खत्म हो गया था पोर्शंस। और लाइक हमारी अकेडमी लाइक मॉडल टेस्ट रखते हैं, तो लाइक आई वाज राइटिंग दैट। एंड अलोंग विद दैट मैंने लाइक फोकस तो आरटीपी और एमटीपीज में किया। लाइक न्यू इंटर जब से स्टार्ट हुआ 2018, तब से यस। लेकर नवंबर 19, क्योंकि मई 20 का तो पेपर हुआ नहीं था। सो आई वाज फोकसिंग ऑन दैट। तो आपने एमटीपी और आरटीपी सब की थी? मैंने लाइक हाँ ऑलमोस्ट सारी की थी। लाइक जो जो क्वेश्चंस आते थे उसको मैंने लाइक प्रैक्टिस नहीं किया हैंड रिटन। जो जो क्वेश्चंस नहीं आते थे वही प्रैक्टिस किया था लाइक हैंड रिटन मतलब। और ओके। थोड़े मॉक मॉक टेस्ट लाइक मैंने लाइक लिखे थे, ताकि मेरे को टाइम का पता चले लाइक कितने टाइम में हो रहा है, क्या मिस हो रहा है वैसे। तो आपने रिविजन्स कितने टाइम किए थे, मतलब एक बार कोर्स खत्म हो गया उसके बाद कितने बार उसको रिवाइज किया था? मैंने आई गेस लाइक 3 टाइम्स रहेगा मिनिमम लाइक रिवीजन, ओके। क्योंकि एक बार हमारा मॉडल एग्जाम हुआ था, उसमें एक बार हो जाता है। उसके पहले तो एक बार नॉर्मली हो जाता है, और एग्जाम के टाइम एक बार हो जाता है। सो आई गेस 3 टाइम्स किया रहेगा, 3 to 4 टाइम्स, लाइक मैक्स 4 ही रहेगा। ओके। और टाइम मैनेजमेंट, मतलब कितने आवर्स स्टडी करते थे एक सिटिंग में, कितना पढ़ते थे, 2 घंटे 3 घंटे ऐसा कुछ? वो लाइक मेरे को लिटरली नहीं पता। लाइक मैं ऐसे पहले सोचा कि मैं लाइक नोट करूँ कितने आवर्स पढ़ता हूँ, लाइक नोट करके रखूँ। लाइक मैंने वैसे नहीं किया था। मैं मोस्टली लाइक नाइट में ही पढ़ता था। सो लाइक मैं सोता 2-3 बजे था और सुबह लाइक 10-11 बजे उठ जाता था।
और लाइक जब ब्रेक्स चाहिए होते थे मैं मोस्टली चैप्टर्स के बाद ही ब्रेक लेता था, तो एक सेटिस्फैक्शन भी मिलता था कि एटलीस्ट इतने चैप्टर्स हो रहे हैं। और मैं लाइक चैप्टर्स में लाइक ऐसे टिक मार देता, लाइक ये चैप्टर हो गया, ये चैप्टर हो गया है। और मैं लाइक मोस्टली टफ चैप्टर से स्टार्ट करता, तो एंड में लाइक इजी चैप्टर्स ही करने बाकी रहते थे। तो यही स्ट्रैटेजी थी, मतलब इतना सारा भी नहीं था कि 16 घंटे पढ़ना है, 17 घंटे पढ़ना है। मैं वैसे कुछ स्ट्रैटेजी नहीं किया था। ओके, तो आपके क्या सजेशंस है कि मतलब ऐसे पढ़ाई करनी चाहिए कि कॉस्ट में 98, एडवांस में 95, ऑडिट में 74, मतलब कैसे है? मैंने लाइक देखो, फर्स्ट तो लाइक आई स्ट्रिक्टली अदर टू द इंस्टीट्यूट स्टडी मटेरियल। लाइक मोस्टली क्वेश्चन उसी में से आते हैं, खाली नंबर चेंज हाँ। होता है और थोड़ा पैटर्न चेंज करते हैं। ऑडिट में मैं लाइक सबको क्या सजेस्ट करूंगा, तो मैंने मेरे फ्रेंड्स को भी बोला था, वो लोग फॉलो किए या नहीं पता नहीं। मैं क्या करता था, लाइक A4 शीट एक साइड रखता था, और लाइक इंस्टीट्यूट स्टडी मटेरियल है राइट, उसके सारे हेडिंग्स मतलब A4 शीट में मतलब लिखता था। कंटेंट तो अपन को समझना ही पड़ेगा, लाइक वन इंट्रोडक्शन है, 1.1 कुछ रहेगा, 1.2 कुछ रहेगा, तो मैं सारे लाइक हेड पॉइंट्स लिखता था ताकि मेरे को वो वैसे याद हो जाए। और लाइक कंटेंट तो लाइक समझेंगे तो ही लिख पाएंगे, तो लाइक ऑडिट तो वैसे था। बाकी अकाउंट्स में मेरा इंटरेस्ट फाउंडेशन से है, तो वो भी अच्छे से हो गया। और कॉस्टिंग मैंने लाइक बहुत ज्यादा ही पेपर्स, और टेलीग्राम में भी बहुत ग्रुप्स में लाइक बहुत PDF शेयर होते हैं लाइक वेरियस फैकल्टीज के। कॉस्टिंग मैंने उतना रिटर्न प्रैक्टिस नहीं किया है, बस टाइप्स ऑफ सम्स देखे कि क्या टाइप से पूछ सकते हैं, तो वैसे हो गया मेरा कॉस्टिंग लाइक। ओके, तो आपके फ्यूचर प्लान्स क्या है? मतलब आर्टिकलशिप के बाद क्या, मतलब प्रैक्टिस करनी है, जॉब करनी है, या बिजनेस करना है? वो लाइक मैंने अब तक नहीं सोचा कि मेरे को क्या करना है, लेकिन ऑप्शंस तो यही रहेगा, लाइक या तो प्रैक्टिस या तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में कोई टॉप पोजीशन में, मतलब तो इन दोनों में से वो आगे ही देखूंगा, अब तक मैंने सोचा नहीं है। ओके, और कोई सजेशंस कि मतलब ग्रुप 1 को कैसे रिवाइज किया जाए, या ग्रुप 2 को आप ऐसे स्लैब्स में करते थे, सब्जेक्ट नंबर वाइज करते थे, या कैसे? हाँ, मेरे को लाइक सजेशंस काफी मिले थे, ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड होता है। मैं सब्जेक्ट ही क्लियर करता था, लाइक मेरे मैं और मेरा दोस्त लाइक साथ में ही पढ़ते थे। लाइक हम डाउट्स होते तो लाइक कॉल कर लेते हैं, लाइक एक ही दोस्त रखा था, ज्यादा भी नहीं रखे थे, तो हम लोग सब्जेक्ट वाइज कंप्लीट करते थे, लाइक 2 दिन में ये सब्जेक्ट, फिर 2 दिन में अलग सब्जेक्ट। तो क्या लाइक कंफ्यूजन भी नहीं रहता था। और मैं लिटरली 1 डे में मल्टीपल सब्जेक्ट नहीं कर पाता था, सो मैं लाइक सब्जेक्ट्स ही खत्म करता था, मतलब ऐसे। वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, लाइक उनका इंटरेस्ट के हिसाब से। यस, यस। तो मतलब आप एग्जाम से पहले पार्टीज वगैरह या बाहर कहीं जाना होता है तो जाते थे, या फिर मतलब कि मुझे तो बस नहीं पढ़ना ही नहीं है? नहीं नहीं, मैं लाइक लिटरली पढ़ना ही अलग बात है, लाइक 1 ईयर मैं यस, लाइक यस। घर से नहीं निकला रहूंगा, बस नीचे गया रहूंगा, लाइक गार्डन में ऐसे ही थोड़ा वॉक करने हैं। और बाकी लाइक ओके। मेन तो मेरे फ्रेंड्स के मॉरल सपोर्ट के कारण, लाइक मेरे को कभी कभार लाइक पढ़ने का ही मन नहीं होता था, तो मैं कॉल करके बोलता था लाइक मैं कैसे पढ़ूं, क्या करूं, ये करूं, तो वो बोलते थे लाइक पढ़ ले चलेगा। सबके साथ ही ऐसा हो रहा है, क्योंकि पैंडेमिक था राइट, लाइक हम अकेडमी भी नहीं जाते थे, दूसरों को नहीं देख पाते थे उनके साथ क्या हो रहा है। तो उसके कारण लाइक बहुत डिप्रेशन में भी बहुत सारे लोग गए, लाइक मैं भी थोड़े टाइम ऐसे था, लाइक और कितना ही पढ़ना है, क्या करना है। तो मॉरल सपोर्ट लाइक बहुत दोस्तों ने दिया, लिटरली मैंने लाइक 10 से 12 जनों को कॉल करके, मतलब मैंने बात की रहेगी वो स्पैन ऑफ टाइम में, मतलब एक साथ नहीं। सो अलग अलग दोस्त थे, मतलब ऐसे जो मॉरल सपोर्ट देते थे बहुत। ओके, तो अब थोड़ा सा एक सब्जेक्ट स्पेसिफिक डाउट है मेरे को कि जैसे आपके कॉस्ट में 98 है, तो उसमें आपने ओके। जब मॉड्यूल सॉल्व किया तो आपको क्या लगा कि मतलब मॉड्यूल से अगर हम क्वेश्चन आंसर्स करें, अगर कोई नया बच्चा कर रहा है तो वो कर सकता है आराम से, या फिर उसको पहले से पढ़ के करना पड़ेगा, या वर्किंग नोट्स मॉड्यूल जैसे हम बनाए तो मिल सकते हैं मार्क्स, या आपने मॉड्यूल जैसे बनाए थे, या आपने आपके मैंने तरीके से बनाए लाइक थे? या लाइक कॉस्टिंग में मेरे को भी उतना नहीं पता था लाइक क्या करना है, मैंने क्या फॉलो किया, तो लाइक हमारे अकेडमी में टेस्ट लिखते थे, तो लाइक मैं ISM के सम्स मतलब सारे मार्क कर रखा था कि कौन से इंपॉर्टेंट है, लाइक कौन से लेस इंपॉर्टेंट है। और PM मैंने एक बार देख चुका था, मैंने लाइक लिटरली सारे सम ट्राई नहीं किए, मतलब ISM या PM कोई भी हो। और मैंने ये जरूर नोटिस किया, लाइक 5 RTP MTP में से लाइक 15 मार्क्स आते हैं, मतलब एग्जाम में कोई भी पेपर हो 15 to 20 मार्क्स।
और बस एक एक मतलब एक बार ही मैंने सारे पेपर लाइक रिटर्न में कोशिश की थी, जो मेरी अकेडमी वालों ने रखी थी। बाकी मैंने कोई टेस्ट सीरीज सब फॉलो नहीं की, बस एक बार ही रिटर्न प्रैक्टिस किया था और सीधा नेक्स्ट एग्जाम में था। मतलब जो इम्पोर्टेंट लाइक क्वेश्चंस होते थे, मैं खाली वर्किंग्स कर लेता था, मतलब रफ में मैं पूरा सम सब नहीं करता था। वो खाली एक प्रेजेंटेशन के लिए एक बार मैंने पेपर लिखे रहेंगे सारे, मतलब, और बाकी एक्स्ट्रा मैंने कुछ नहीं किया, मतलब ऐसे। ओके, तो एग्जाम शीट में वर्किंग नोट्स पूरे बनाए थे, मतलब बनाए होंगे, मतलब कैसे बनाए थे? मॉड्यूल जैसे मेरे सेम टू सेम या अपने हिसाब से हिसाब से? लाइक मैंने लाइक कौन से किया था, क्योंकि मैंने बहुत लोगों को भी पूछा था, तो उन्होंने बोला लाइक कंटेंट मैटर्स मोर। लाइक सेम प्रेजेंटेशन से तो लाइक आपको क्या लाइक रट्टा मार के जाना है क्या, लाइक ऐसे ही प्रेजेंटेशन करना है। सो कंटेंट था, और एक तो लाइक बेसिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग कर लिए थे, लाइक कॉस्टिंग में लाइक मटेरियल लेबर ओवरहेज होता है, राइट। सो उसी के बेसिस पर सारे चैप्टर्स होते हैं। और मैं यस, एक्चुअली पहले मैं डरता था लाइक कॉस्टिंग में फेल ना हो जाऊँ, ये ना हो जाऊँ। मैंने बस वेरियस टाइप्स ऑफ सम्स देखे थे, तो उसके कारण लाइक हुआ रहेगा लाइक एग्जाम मेरी इजी, मतलब। और अकाउंट्स में? अकाउंट्स में तो मैंने लाइक लॉकडाउन के बाद लाइक 1 और 2 मंथ्स के बाद लाइक पीएम थोड़े थोड़े चैप्टर्स देखता था, लाइक उसमें अच्छे क्वेश्चंस थे, और रेस्ट पूरा स्टडी मटेरियल ही देखा था अलॉन्ग विद दोज आरटीपीज एमटीपीज। तो वो लोग वही पैटर्न में सम्स पूछते हैं, एक दो एडजस्टमेंट्स ऐड कर देंगे, थोड़ा कॉम्प्लेक्स कर देंगे, या तो लाइक नंबर चेंज कर देंगे, बाकी लाइक स्टडी मटेरियल इज इनफ, मतलब सारे सब्जेक्ट्स के लिए। ओके, सो और आपके कोई सजेशंस कि टाइम को कैसे मैनेज करना चाहिए, जो आगे वाले सी इंटर स्टूडेंट्स हैं, कि कोई गलती आपने की वो ना करे, ऐसा कुछ? मेरे हिसाब से तो फर्स्ट थिंग है लाइक ज्यादा ऐसे नहीं सोचना कि मैं ऐसे इतने घंटे नहीं पढ़ा तो मेरे से लाइक पास नहीं हो पाया रहेगा, मतलब ऐसे पास नहीं हो पाऊंगा, या ऐसे डेट सब नोट नहीं करना, लाइक 25 डेज लेफ्ट, 24 डेज लेफ्ट, 23 डेज लेफ्ट, वैसे सब मत करना। बाकी ओके। लाइक एक नोट रखना कि ये चैप्टर्स है, इसमें मतलब कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक्सेट्रा। और मेन तो आरटीपी एमटीपी मैं सजेस्ट करूंगा जितना टाइम हो, लाइक वही देखोगे तो बस रहेगा, क्योंकि वो ट्रेंड है, मतलब पैटर्न आईसीआई का। रेस्ट एक तो स्टडी मटेरियल को अदर करना, और ये आरटीपीज एमटीपीज देखना, और टाइम हो तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के लाइक प्रैक्टिस मैनुअल देख लेना, क्योंकि वो ओल्ड सिलेबस था, राइट, तो उसमें टफ क्वेश्चंस रहते हैं लाइक कॉस्टिंग के, अकाउंट्स के वैसे। यस, यस। और एग्जाम से एक दिन पहले क्या स्ट्रेटजी रहती थी, मतलब कल अकाउंट्स का एग्जाम है या फिर आज अकाउंट्स का दे के आए, तो हाँ, लॉ से एक दिन पहले क्या प्रिपेयर करना रहता था, ऐसा? ये लाइक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेरा प्लान ही यही था, लाइक आप भले 10 11 12 महीने भी पढ़ लो, वो एक दिन ही मैटर करता है, राइट, एग्जाम के एक दिन पहले। तो मेरा प्लान था कंसाइज नोट्स, कितने भी बुक्स पढ़ लो, अगर वो एक दिन में तुम पूरा रिवाइज नहीं कर पाओ तो लाइक एग्जाम में तुम नहीं कर पाओगे। तो मैं क्या करता था, लाइक सारी चीजों का मैंने कंसाइज नोट्स बना रखा था, कि मेरे को बस उतने नोट्स में रिवाइज करना खत्म करना है, तो ही मेरे पास टाइम रहेगा, ताकि मैं न्यू आरटीपीज एमटीपीज फिर से रिवाइज कर सकूं, लाइक नवंबर 20 के जो आए थे। तो एक तो कंसाइज नोट्स है, वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, वो लोग हैंड रिटन लिखते हैं या प्रिंट आउट लेते हैं या वो जैसे भी है। और रेस्ट एग्जाम से आके मैं लाइक मेरा लाइक 2 किलोमीटर में ही था, लाइक मेरा जो सेंटर था मेरे घर से। सो 15 मिनट ही लगता था आने जाने में वैसे। तो मैं घर आके रेस्ट ले लेता था, मतलब एग्जाम के बाद 6-6:30 स्टार्ट करता था, थोड़ा पढ़ लेता था, फिर डिनर कर लेता था, फिर रात तक पढ़ता था, क्योंकि मैं बोला ना लाइक आई एम नॉट अ मॉर्निंग पर्सन, तो रात तक पढ़ता था। और लाइक फिर नेक्स्ट डे सुबह लाइक 8 या 9 o'clock उठ जाता था, और नेक्स्ट डे भी फुल पढ़ता था, लाइक 1.5 days होते ही एग्जाम के लिए। तो जो कंसाइज नोट्स थे मतलब वही पढ़ता था। और एंड में मतलब एग्जाम के सुबह जो दिन होता है हाफ डे, उस टाइम में खाली आरटीपीज मतलब लेटेस्ट देखता था, क्योंकि वही आने वाले 15 to 20 मार्क्स। सो वो देखता था, मतलब एग्जाम के सुबह के दिन, मतलब। ओके। और राइटिंग कुछ मैटर करती है क्या? एक सीधी क्वेश्चन है। राइटिंग आई गेस लाइक कंटेंट मोर इम्पोर्टेंट है, राइटिंग हो तो यस, इट्स एन एडेड एडवांटेज, लेकिन मैंने काफी पेपर्स देखे जिसमें लाइक आप हैंड राइटिंग लाइक समझ भी नहीं पाओगे, जिसमें उनको 75 और 85 सब मिला है। इम्पोर्टेंट क्या है तो लाइक जो भी थियरी सब्जेक्ट्स है,
लाइक दे कैन अंडरलाइन द इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स. मैंने वो लाइक प्रैक्टिस किया था, मेरे सीनियर ने बोला था. फाउंडेशन में आई डिडंट प्रैक्टिस दैट. सो जो भी इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स है लाइक मैंने अंडरलाइन किए थे. एंड बाकी लाइक ये सब तो मैंने लाइक लिटरली वो हेड पॉइंट्स ही याद किए. कॉन्सेप्ट भी मेरे को आता था, हेड पॉइंट्स याद किए थे. तो मेन थिंग क्या है, आप पेपर में कितना भी कंटेंट लिखोगे ना, अभी इवैल्यूएटर को आप ऐसे समझो कि आपके सामने बैठा है, अभी आप एग्जाम लिख रहे हो और वो आपके सामने बैठा है और पेपर लाइक करेक्ट करने वाला है. तो आप क्या सोचोगे, कंटेंट के साथ लाइक उसको अंडरलाइन वर्ड्स मिल गए, वो तो ऐसे ही करेक्ट करके मार्क दे देगा, राइट. कंटेंट भी इंपॉर्टेंट है. सो हैंड राइटिंग अभी नीट हो या ना हो, लाइक स्पेस छोड़ सकते हो, थोड़े पॉइंट वाइज लिख सकते हो. सो लाइक दैट वुड बी द बेस्ट स्ट्रैटेजी, लाइक इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को अंडरलाइन करना. ओके. और इको फॉर फाइनेंस में आपने मॉड्यूल पढ़ा था या फिर नोट्स पढ़े थे? मैंने लाइक सारे चीज में मॉड्यूल तो मैंने किया ही है. Yes, फ्री टाइम में मैंने बस जो न्यू इंटर है 2018, मतलब मई 2018 से लेके नवंबर 2019 सारे पेपर ग्लांस मारा है. लाइक इकोनॉमिक्स सब तो मैं लिखकर ट्राई नहीं करता, वो खाली ग्लांस मारा है. एफएम में जो भी इंपॉर्टेंट सम्स है, क्योंकि लाइक आरटीपीज एमटीपीज में से लाइक पिकअप होते हैं. और लाइक एग्जाम एक्सटेंड हो गई थी, इसलिए मैंने लाइक एफएम का लाइक पीएम देखा था, लाइक जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स थे एफएम के लिए. सो उसका पीएम देखा था, उसमें टफ सम्स थे. सो जितने टफ सम्स करोगे आप, तो उतना आपको एग्जाम इजी लगेगा, मतलब. और जो एग्जाम के स्टार्ट में 15 मिनट्स मिलते हैं, उसमें क्या स्ट्रेटेजी रहती थी आपकी? एग्जाम के लाइक फर्स्ट 15 मिनट्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है. मैं लाइक एक बार पेपर फुल्ली गो थ्रू कर लेता था, लाइक क्वेश्चन आता है नहीं आता है देख लेते हैं, मतलब डिफिकल्टी देख लेते हैं. और मैं लाइक पेपर के ऊपर मार्क कर लेता था सीक्वेंस, कि कौन सा क्वेश्चन पहले लिखना है, जिस हिसाब से लाइक वो इन्विजिलेटर खुश हो जाए कि लाइक इसको कंटेंट आता है इस सब्जेक्ट में. सो जो लाइक इजी क्वेश्चंस थे, पहले मैं वो लिखकर लाइक मार्क्स गैदर कर लेता था कि पहले 40 मार्क्स तो सिक्योर करना ही है अपन को. सो वो हिसाब से मैं सीक्वेंस डाल देता था. और लास्ट में दो क्वेश्चन मतलब रख देता था ऑप्शन वाइज, कि टाइम से हिसाब से कौन सा बेस्ट रहेगा, कौन सा आता रहेगा, वो मैं लास्ट में कर लेता था. सो 15 मिनट पूरा पेपर एक बार लाइक देख के सीक्वेंस लाइक मार्क करना बहुत इंपॉर्टेंट था, कि मैं पहले ये वाला, अभी 1 में भी ए बी सी है, तो पहले बी लिखना है सी लिखना है, किस पे मतलब ज्यादा मार्क्स मिलेंगे. लाइक फर्स्ट हाफ ऑफ माई ऑल द साइज ऑफ माई पेपर, किसमें ज्यादा मार्क्स मिलेंगे, मैं वैसे सीक्वेंस वाइज लिख देता था, मतलब टॉप में ऐसे पेंसिल से. ओके. और जो एमसीक्यू पेपर होते हैं, तो उसमें आपने एमसीक्यू पहले किए थे या फिर पहले आपने थोड़ा अटेम्प्ट कर लिया फिर एमसीक्यू, या फिर लास्ट में किए थे? मैंने एक्चुअली टैक्सेशन ही मेरे को सबसे ट्रिकी पेपर लगा था. लाइक इस टाइम मैंने लाइक अमेंडमेंट्स भी सारे पढ़ के गए थे, उन्होंने सारे अमेंडमेंट्स ही टेस्ट कर लिए. मैंने एग्जाम के पहले ही सोच लिया कि मैं एमसीक्यू सबसे लास्ट में करूंगा, और लाइक इनडायरेक्ट टैक्स पहले करके डायरेक्ट टैक्स बाद में करूंगा. लेकिन कुछ बोल ही नहीं सकते लाइक एग्जाम के बारे में. जैसे पेपर आए, एक तो मैं कंफ्यूज हो गया, वो पहले सेट ए दे रहे हैं, सेट बी दे रहे हैं, एमसीक्यू का क्वेश्चन पेपर दे रहे हैं, और मतलब वो थियरी और प्रैक्टिकल का क्वेश्चन पेपर दे रहे हैं. वो मैम आ रही है साइन लेने, मेरे को कुछ समझ ही नहीं आया. लाइक 20 मिनट तो वो शेयर करने में ही चले गया. वो इतने सेट्स में लाइक सारा रोल नंबर फिर ब्ला 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 जो भी था, मेरे को कुछ समझ ही नहीं आया. और लाइक पेपर मेरे को ट्रिकी लग रहा था, लाइक टफ नहीं, क्योंकि टाइम बहुत था लाइक पेपर करने में. और उस एग्जाम में मैंने लाइक एमसीक्यू स्टार्ट कर लिया. मैं सोच कर गया था कि एमसीक्यू लास्ट में करूंगा, लेकिन उस पेपर में मैंने एमसीक्यू पहले कर लिए, तो वो बोल ही नहीं सकते. और लाइक मेनी फैकल्टीज प्रेफर कि एमसीक्यू पहले करके मार्क्स सिक्योर कर लो. केस बेस्ड एमसीक्यू लास्ट में रख सकते हैं, जिसमें लाइक वो लोग घुमा घुमा के क्वेश्चंस पूछते हैं. Thank you for watching the video. Please subscribe the channel, hit the bell icon, and in case if you have any doubt or want to talk with All India Rank 12, his LinkedIn ID is in the description box. Feel free to message him. He personally said me to told you this. His LinkedIn and Instagram ID is in the description box. If you have any doubt regarding preparation, what to prepare, how to prepare, his LinkedIn and Instagram ID is in the description box. Feel free to message him. Thank you. This is Weber Guttari. See you in the next video.